अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ शिज़ा यासीन एंड वेलकम टू माय चैनल CSS गाइड बाय शिज़ा यासीन। अपनी आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि किस तरह से आप क्रिटिकल थिंकिंग को बिल्ड कर सकते हैं और किस तरह से किसी टॉपिक को क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, उसके जो हैं वो एक दो तरीके हैं। इसमें से सबसे वैलिड तरीका मुझे ये लगा और ईजी भी है। ठीक है, थोड़ा टाइम टेकिंग है बट ईजी है और आपको आगे भी बेनिफिट देता है, इसलिए मैं इसको आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरह से एक क्वेश्चन पेपर आप अपने पास बना लें जिसमें ये 4 से 5 क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहले तो ये कि आपको मैं क्लियर कर दूँ, ये मेरी अपनी टेक्निक नहीं है, ये मैंने एक CSP ऑफिसर का इंटरव्यू सुना था, उसमें उन्होंने ये टेक्निक बताई थी और मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया तो मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल लगी थी, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसमें मैंने थोड़ी बहुत चेंजेस किए हैं अपने हिसाब से उनके क्वेश्चन पेपर के निस्बत, तो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। सबसे पहले एक क्वेश्चन है, व्हाट आर द इश्यूज डिस्कस्ड। देखिए, सबसे पहले तो ये कि आपने एक टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ लिया, उसके बाद आपने इस क्वेश्चन पेपर को ले लेना है। सबसे पहले व्हाट आर द इश्यूज डिस्कस्ड, आपने ये देखना है कि किस तरह से इस टॉपिक में कौन कौन से इश्यूज डिस्कस हुए हैं। आपने 1 से 2 लाइन्स में इसका जवाब लिख देना है। उसके बाद आर्ग्यूमेंट एंड एनालिसिस आपने बताना है, इसका भी जवाब आपने 1 से 2 लाइन में कि उन्होंने क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए थे, किस तरह से एनालाइज किया गया टॉपिक को, और जो है जो भी आपको मतलब उसमें आर्ग्यूमेंटेटिव स्टेटमेंट्स लगें उनको आपने ये 2 से 3 लाइन्स में डिफ़ाइन कर लेना है अपनी वर्डिंग में। फिर आता है एविडेंस प्रेजेंट। जब आप एक बुक पढ़ते हैं, एक ऑथेंटिक बुक को पढ़ते हैं, तो उसमें आपको जो है एविडेंस दिए जाते हैं आप टॉपिक को सपोर्ट करने के लिए, तो आपने यहाँ पर लिखना है कि क्या एविडेंस दिए गए हैं। उसके बाद फिर आपने अपना ओपिनियन बताना है। आपका इस टॉपिक को पढ़ने के बाद एक ओपिनियन बिल्ड हुआ है। शुरू में शायद आपको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए कि आप अपना क्या ओपिनियन दें, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करते जाएंगे रेगुलर बेसिस के ऊपर तो आपको जो है वो प्रैक्टिस हो जाएगी, और दूसरा ये कि आपके लिए बेनिफिशियल बनना शुरू हो जाएगा। तो ये है क्वेश्चन, व्हाट इज़ माय ओपिनियन अबाउट आर्ग्यूमेंट्स। इसको आप थोड़ा सा बेशक लॉन्ग कर दें, 3 से 4 से 5 लाइन्स में ले आएँ। आपने अपना ओपिनियन देना है और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देना है। उसके बाद ये व्हाट डू अदर राइटर्स से। अब आपने जो दूसरी किताबें पढ़ी हैं, ऑब्वियसली अगर आप CSS की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक किताब के ऊपर तो नहीं रहेंगे, आप 1 से 2 किताबें पढ़ेंगे, 1 से 2 राइटर्स का पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ेंगे। अगर समटाइम्स ऐसा होता है एक ही बुक में 2 से 3 राइटर्स का पॉइंट ऑफ व्यू दिया होता है, तो आपने ये बताना है कि कौन कौन से राइटर्स इस बारे में क्या कहते हैं, और आप फिर उसके ऊपर जो है अच्छे तरीके से उस टॉपिक को क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हैं। जब आप ये 500 सवाल के जवाब दे देंगे तो फिर आप इन सब जवाबों को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका टॉपिक क्रिटिकली एनालाइज हो चुका है। आपके जितनी भी जो हैं इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व हो चुकी हैं। आपके पास उनकी आर्ग्यूमेंटेटिव स्टेटमेंट्स आ गई हैं, आपका अपना ओपिनियन आ गया, और आपने ये भी बता दिया कि दूसरे राइटर्स क्या करते हैं। तो यही बेसिकली क्रिटिकली जो है एनालाइज करना होता है टॉपिक को। तो इस तरह से आप अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को बिल्ड कर सकेंगे अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से, और जो है अच्छे तरीके से एक टॉपिक को प्रेजेंट कर सकेंगे। हर टॉपिक के बाद आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और इस तरह से जब आप एंड पे जाएंगे तो आपके पास एक इस तरह के क्वेश्चन पेपर्स की एक लिस्ट होगी जिसमें आपने डिफरेंट टॉपिक्स को जो है डिफ़ाइन किया होगा। इसके लिए आप ये करें कि ऊपर थोड़ी सी, जैसे मैंने जगह छोड़ी हुई है, आप भी जो जगह छोड़ दें, और जो भी टॉपिक आप करें उसमें ऊपर आप हेडिंग दे दें, ताकि जब लास्ट पे आपने इनको पढ़ना हो, इन टॉपिक्स को रिवाइज करना हो, तो इस पेपर से भी आप इजीली रिवाइज भी कर सकते हैं। और दूसरा ये कि आप इसकी क्रिटिकल एनालिसिस को भी देख सकते हैं कि किस तरह से क्रिटिकली एनालाइज आपने किया था, और आपकी रिवीजन भी आसानी से हो जाएगी। ये थी आज की वीडियो। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।